बताए थे नंबर ऑफ इमेज दो प्लेन मिरर के बीच कैसे निकाला जाता है। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताए थे। और उसके बाद अगला जो पॉइंट बताए थे कॉर्नर रिफ्लेक्शन के बारे में बताए थे। तो कॉर्नर रिफ्लेक्शन उसे कहा जाता है जब कम से कम दो मिरर हो, उसमें दो लगातार रिफ्लेक्शन होता हो प्रकाश का। दैट इज द कॉर्नर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट which is take place when two different mirrors are placed at definite angle। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये जो फील्ड ऑफ व्यू है, दृष्टि क्षेत्र या अवलोकन क्षेत्र क्या है। तो यहाँ पर हम लोग आज फील्ड ऑफ व्यू पढ़ेंगे। तो अब ध्यान देना है, फील्ड ऑफ व्यू किसे कहते हैं। तो फील्ड ऑफ व्यू क्या है, अब ये आज हम लोगों को पढ़ना है। ये सब चूँकि पढ़ाई कल हो गई है, कल इसके बारे में बताए थे। अब यहाँ पर ध्यान देना है, फील्ड ऑफ व्यू किसे कहा जाता है। व्हाट इज फील्ड ऑफ व्यू। तो ये है फील्ड ऑफ व्यू, ध्यान देना है। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब होता है दृष्टि क्षेत्र, या इसे अवलोकन क्षेत्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर अब दृष्टि क्षेत्र या अवलोकन क्षेत्र क्या है, अब इसके बारे में हम लोगों को समझना है। देखिए, फील्ड ऑफ व्यू द रीजन where diverging rays from the object or image are present is called field of view। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द रीजन वेयर द डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग रे फ्रॉम ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस द इमेज प्रेजेंट द इमेज इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन द diverging when the diverging rays or converging rays when the diverging rays, यहाँ पर केवल डाइवर्जिंग रेज है, कन्वर्जिंग रेज भी आप लिख सकते हैं। फ्रॉम द ऑब्जेक्ट present its image present its image in the definite region is called field of view। इसे ही फील्ड ऑफ व्यू कहा जाता है। देखिए भाई, इसे ही हम लोग फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। तो फील्ड ऑफ व्यू का अब यहाँ पे प्रश्न है, इसको अगर हम लोगों को हिंदी में लिखना होगा तो फिर इसका हिंदी हम लोग किस तरह लिखेंगे, इसका हिंदी क्या होगा। हिंदी में कह सकते हैं, जब अपसरित किरणें या अभिसरित किरणें अभिसरित किरणें वस्तु से आने के बाद एक निश्चित क्षेत्र में प्रतिबिंब को बनाता है, तब उसे दृष्टि क्षेत्र कहा जाता है। अब देखिए, तो यहाँ पर जो एंगल है बाइनोकुलर, ये बोथ आई जब दोनों आंख से देख रहे हैं तो कितनी दूर तक देख पा रहे हैं, इधर, और कितनी दूर तक इधर। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोगों का क्या हो गया, फील्ड ऑफ व्यू हो गया। इसी को फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं, जहाँ तक हमारी आंखें देख पाई। अब आगे बताते हैं, गौर करना है। यहाँ पर ये जो डायग्राम दिख रहा है, इसको जरा हम बड़ा कर रहे हैं। देखिए, ये जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर, ये डायग्राम बताता है कि अगर कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है,
अगर यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है इस तरह का, इस तरह से कोई भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है इस तरह से, इट इज़ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। जो यहाँ फिगर है डिजिटल में साफ नहीं दिख रहा होगा, ये साफ इस तरह बनाना है। अब यहाँ से जब हम लोग लेंगे तो अब इस तरह से इसके इस पॉइंट से लेकर यहाँ से सीधा लाइन खींचे, और अब ये जो क्षेत्र बन रहा है इट इज़ फील्ड ऑफ व्यू। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका फील्ड ऑफ व्यू है। तो इस तरह हम लोग एक फिगर यहाँ पर बना सकते हैं, और ये जो है एक इसका फील्ड ऑफ व्यू को दर्शाता है। इट इज़ द फील्ड ऑफ व्यू, ये इसका फील्ड ऑफ व्यू है। इसको हम लोग अब इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग इस लाइन को टच कर दिए, यहाँ से इसको टच कर दिए। अब यहाँ से ये जो है ये एक क्षेत्र बन रहा है, और इस क्षेत्र में इस पॉइंट से यहाँ तक हम लोगों को साफ दिख रहा है, एंड इट इज़ द फील्ड ऑफ व्यू। यहाँ पर यही जो क्षेत्र बना यही इसका फील्ड ऑफ व्यू है। इसका कलर यहाँ पर थोड़ा चेंज कर रहे हैं। देखिए ये जो कलर यहाँ पर बना इतना सा क्षेत्र, इट इज़ द फील्ड ऑफ व्यू। ये मैक्सिमम फील्ड ऑफ व्यू है और ये इसका मिनिमम फील्ड ऑफ व्यू है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि हमारी आंखें जहाँ तक चारों तरफ देख पाई, यहाँ से इधर तक, अगर हम ये आंख बंद कर दें तो इधर का फील्ड ऑफ व्यू घट जाएगा, इधर का फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाएगा। ये आंख बंद कर दें, इधर का फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाएगा, इधर का फील्ड ऑफ व्यू घट जाएगा। कहने का मतलब है कि हम जहाँ तक देख पा रहे हैं पूरा क्षेत्र, पीछे इधर का देख पाते हैं नहीं, तो इधर का फील्ड ऑफ व्यू हम लोगों की आंख के लिए नहीं है। फील्ड ऑफ व्यू वही हुआ जहाँ तक हम देख पा रहे हैं। अब आगे बताते हैं अगला फिगर। अगला फिगर पे चलते हैं। ये देखिए डिजिटल फिगर है, ये एक प्लेन मिरर के लिए है और ये एक कन्वेक्स मिरर के लिए है, बट ये फिगर साफ नहीं है, इसको आपको हम अभी तुरंत बना करके दिखाएंगे। अब देखिए गौर कीजिए, यहाँ से हम लोगों को गौर करके समझना है। फील्ड ऑफ व्यू हम लोग समझना चाहते हैं कि दृष्टि क्षेत्र किसे कहा जाता है, फील्ड ऑफ व्यू क्या है ये समझना चाहते हैं। देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चलते हैं और ए नंबर या 1 नंबर लेते हैं और प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर के लिए चलते हैं। देखिए समतल दर्पण के लिए चलते हैं, समतल दर्पण के लिए चलते हैं। देखिए भाई गौर कीजिए, आज ये क्लास जो भी स्टूडेंट लाइव कर पाएगा वही स्टूडेंट केवल फॉलो कर पाएगा, बाकी जो है क्लास ओवर होते ही वीडियो प्राइवेट कर दिया जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग लापरवाही किए तो वीडियो प्राइवेट हो सकता है। देखिए भाई फॉर प्लेन मिरर के लिए चलते हैं यहाँ पर हम लोग, और प्लेन मिरर में अब ध्यान देना है हम लोगों को, प्लेन मिरर का फील्ड ऑफ व्यू कैसा होगा। देखिए प्लेन मिरर का फील्ड ऑफ व्यू कैसा होगा। यहाँ पर ये जो है एक प्लेन मिरर है, इट इज़ द प्लेन मिरर। ऐसा करते हैं हम लोग दूसरे कलर का मिरर ले लेते हैं, ग्रीन कलर का मिरर ले रहे हैं और ऐसे करके ले लेते हैं वर्टिकल में। ये मिरर है और यहाँ से इसको इस तरह से जो है हम लोग पहले पॉलिश कर दिए हैं। अब ध्यान देना है यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है, इट इज़ द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है और ये प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर का फील्ड ऑफ व्यू कैसे निकालेंगे, तो फील्ड ऑफ व्यू निकालने के लिए यहाँ पर ध्यान देना है, इस जगह से यहाँ पे ये लाइट जो है इस तरफ यहाँ पर आया और ये लाइट इस तरफ आया ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और आपको साफ कर देते हैं। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, येलो कलर का जो है ये ऑब्जेक्ट है और ये लाइट इस पर आया। लाइट इस पर जैसे ही आया ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ से इस तरफ से पता ही होगा सेम डिस्टेंस पे इमेजेस में बनता है, तो ये लाइट इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया और ये लाइट इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया। तो अब ध्यान देना है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर बन गया, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज यहाँ बन गया। अब फील्ड ऑफ व्यू क्या हुआ, फील्ड ऑफ व्यू हुआ यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा क्षेत्र, इट इज फील्ड ऑफ व्यू। इसे हम लोग फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं, यही फील्ड ऑफ व्यू है। देखिए भाई
ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया इमेज, और ये हो गया फील्ड ऑफ व्यू। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। इसको हिंदी में अवलोकन, अवलोकन मतलब देखने लायक, जहां तक देख पाते हैं, अवलोकन क्षेत्र कहते हैं, या इसका दूसरा नाम दृष्टि क्षेत्र भी है। इसका दूसरा नाम दृष्टि क्षेत्र भी है। तो देखिए भाई, तो अवलोकन क्षेत्र या इसे हम लोग दृष्टि क्षेत्र भी कहते हैं। तो याद रखना है, फील्ड ऑफ व्यू उसे कहा जाता है जो किसी दर्पण द्वारा उस वस्तु के इमेज को देखा जा सके। किसी दर्पण द्वारा उस वस्तु के इमेज को यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्र में देखा जा सकता है, एंड इट इज द फील्ड ऑफ व्यू फॉर प्लेन मिरर। यही प्लेन मिरर का फील्ड ऑफ व्यू होता है। अब देखिए आगे है, यहाँ पर ये अवलोकन है, अवलोकन क्षेत्र। अब देखिए भाई, अब अगर दो प्लेन मिरर हो तब क्या करेंगे, तब फील्ड ऑफ व्यू कैसा होगा। अगर दो प्लेन मिरर होगा तब फील्ड ऑफ व्यू कैसा होगा। तो यहाँ पर है, इस जगह हम लोग लिख देते हैं, ये हुआ फॉर वन प्लेन मिरर। यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर वन प्लेन मिरर। ये एक प्लेन मिरर के लिए हुआ, ये एक प्लेन मिरर का फील्ड ऑफ व्यू ऐसा हुआ। अब यहाँ पर फॉर टू प्लेन मिरर का दिखाते हैं, बी नंबर में है फॉर टू प्लेन मिरर, फॉर टू प्लेन मिरर, फॉर टू प्लेन मिरर, दो समतल दर्पण के लिए, दो समतल दर्पण के लिए ध्यान देना है। फॉर टू प्लेन मिरर, दो समतल दर्पण के लिए। अब दो समतल दर्पण का फील्ड ऑफ व्यू कैसा होगा, अब ध्यान देना है। यहाँ पर दो समतल दर्पण का जब हम लोग देखते हैं तो इस तरह से, यहाँ पर ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इट इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हम लोगों के पास कितना मिरर है, दो मिरर है। तो ये रहा एक, ये मिरर है, और एक ये मिरर है, दो मिरर है। अब यहाँ से इसको इस तरफ पॉलिश किया गया है, इधर क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गया। इसको इस तरफ से पॉलिश किया गया है, इधर क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गया। तो दो प्लेन मिरर है। अब इसका फील्ड ऑफ व्यू किस तरफ से बनेगा, अब यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ से लाइट जो है, इसमें लाइट इस पर, ऑब्जेक्ट से लाइट इस पर आया। अब इसका जो होगा ये रिफ्लेक्ट करेगा, इस तरह से ये जो है रिफ्लेक्ट करेगा, और ये रिफ्लेक्ट हो गया, और यहाँ से ये जो है रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये जो है इमेज बन गया किसका, इस मिरर का। इसका नाम हम लोग ले लेंगे, दिस मिरर इज M1। M1 मिरर का के द्वारा इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज बन गया, कह सकते हैं इसको हम लोग I1। अब उस मिरर का इसी ऑब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ से लाइट इस पर पड़ा और ये लाइट इस पर पड़ा, दोनों किनारे पे पड़ेगा। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये जो लाइट है इस तरह हुआ, और यहाँ से इस तरह हुआ, ये इसका इमेज बना। तो अब यहाँ पे जो इमेज इसका बन रहा है, गौर करना है, ये इसका इमेज बन गया। इस मिरर का क्या नाम ले रहे हैं, M2। अब यहाँ पे इस इमेज का क्या ले लेंगे, I2। तो ये हो गया I1 इस मिरर के लिए इमेज, और ये हो गया I2। लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ एक ही है, single object is act for both plane mirrors M1 and M2, but the different image are produced. So the field of view must be different. Field of view भी यहाँ different होगा। तो यहाँ से जो field of view है इस मिरर के लिए, ये field of view बन रहा है, it is the field of view। ये इस मिरर का field of view बन रहा है, और इस मिरर का ये field of view बन रहा है, इस मिरर के लिए ये field of view बन रहा है। देखिए, तो दोनों प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक ही है, बट इसका फील्ड ऑफ व्यू अलग अलग हो रहा है। इससे ये भी स्पष्ट हो जाता है, द फील्ड ऑफ व्यू मस्ट बी ऑब्जर्व, मस्ट बी डेवलप इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जब भी कभी फील्ड ऑफ व्यू होगा उस मिरर के सामने ही बनता है, क्योंकि इसका इमेज हमेशा यहाँ क्या होगा,
इमेजिनरी हो रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग यहाँ पर अब देख सकते हैं ये जो मिरर है इसके लिए यहाँ से जो लाइट इसमें मूव किया है, ये लाइट जो इसमें मूव किया है ये इसका इधर गया और ये इसका लाइट जो है इधर गया, है ना। और ये लाइट इसका रिफ्लेक्ट होके इधर आया, ये लाइट रिफ्लेक्ट होके इधर आया, ये लाइट इसका रिफ्लेक्ट होके इधर, और ये हुआ, इट इज द फील्ड ऑफ व्यू। तो यही इसका फील्ड ऑफ व्यू हुआ। ये हुआ फील्ड फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू फॉर M1। ये M1 मिरर के लिए फील्ड ऑफ व्यू हुआ। और ये हुआ फील्ड ऑफ व्यू ऑफ M2, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ M2, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ M2। चलिए इसमें कोई क्वेश्चन है किसी को, पूछ सकते हैं। यहाँ पे लाइट इधर आया, है ना। यहाँ पे जो लाइट है वो इस तरफ आएगा। ओके, चलिए भाई, और कोई क्वेश्चन है किसी का? इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन अबाउट द फील्ड ऑफ व्यू? M1 में इस तरफ होगा, लाइट आएगा इधर। अभिषेक कुमार, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? यस, पैरेलल मिरर भी इसी तरह से आप बना सकते हैं। यू कैन ड्रॉ द फिगर फॉर बोथ टू डिफरेंट पैरेलल मिरर्स। थैंक यू। अगले पॉइंट पे चलते हैं। चलिए, तो ये था प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर में आप एक मिरर का देखें, सिंगल मिरर के लिए आप यहाँ पर देखिए, अभी ये सिंगल मिरर रहेगा तब फील्ड ऑफ व्यू कैसा होगा। और अभी आपने देखा यहाँ पर कि जब ये दो मिरर होगा तब फील्ड ऑफ व्यू कैसा होगा। इसी तरह से और भी कई मिरर हो सकता है तो उसका फील्ड ऑफ व्यू बनता जाएगा। समझ में आ रहा है? साइंस में तो जैसे कि लिखते हैं A1 A2 A, तो यहाँ पर अब अगला नंबर है कनकेव मिरर, फील्ड ऑफ व्यू और कनकेव मिरर, फील्ड ऑफ व्यू फॉर कनकेव मिरर। इसका मतलब साफ है, अवतल अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के लिए दृष्टि क्षेत्र, दृष्टि क्षेत्र। देखिए भाई, अब प्लेन मिरर का पढ़ने के बाद कनकेव मिरर का फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा? तो फील्ड ऑफ व्यू एक ऐसा क्षेत्र है दर्पण के सामने जिसमें उस वस्तु का जो इमेज है वो साफ साफ दिखता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये ध्यान देना है कि इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है उसका अवतल दर्पण के लिए ये कैसा होगा। देखिए भाई, अवतल दर्पण को हम लोगों को बनाना है। अवतल दर्पण जो है इट इज द स्फेरिकल मिरर। अवतल दर्पण कैसा दर्पण है? एक स्फेरिकल मिरर है, एक कर्व मिरर है। अवतल दर्पण एक स्फेरिकल मिरर है, एक कर्व मिरर है। अब इस प्रकार के अवतल दर्पण का क्या होगा फील्ड ऑफ व्यू? अभी हम लोग जितना भी पढ़ाई किए हैं ऑप्टिक्स में जिस दिन से प्रवेश किए हैं उस दिन से अभी तक जितना पढ़े हैं वो बेसिकली प्लेन मिरर के बारे में पढ़े हैं। और प्लेन मिरर का आपको हर वो सारा चीज़ बताया गया है जो उसके लिए आपको बहुत सारा बुक्स पढ़ना पड़ेगा तो भी मुश्किल है। बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको बताया गया है। देखिए, अब आगे गौर कीजिए। हम लोग स्फेरिकल मिरर अभी नहीं पढ़े हैं, प्लेन मिरर पूरा होगा उसके बाद स्फेरिकल मिरर पे जाएंगे। उसमें बताएंगे कनकेव मिरर क्या है, उसका रे डायग्राम क्या है, उसका इमेज कैसा होगा, फिर उसका उपयोग क्या होगा, फिर कन्वेक्स मिरर क्या है, उसका रे डायग्राम कैसा होगा, सारा चीज़ आएगा।
अभी प्लान मिरर पूरा नहीं हुआ है। गौर कीजिए, फील्ड ऑफ व्यू आया है। फील्ड ऑफ व्यू में चाहते हैं कि हम सभी मिरर का, जो मैन मिरर है, प्लान मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, इसका फील्ड ऑफ व्यू आपको बता दें। देखिए फील्ड ऑफ व्यू कनकेव मिरर का कैसा होगा। फील्ड ऑफ व्यू समझने के लिए यहाँ पे ध्यान देना है, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये जो है एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से लाइट जो है, वो लाइट जो है यहाँ से इस पर पड़ा, ये लाइट जो है इस पर पड़ा, और ये लाइट जब इस पर पड़ेगा, इस तरफ और इस तरफ पड़ गया लाइट, तो ये ना इस तरफ से ये हमेशा क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ये हमेशा क्या करता है, कन्वर्ज, अंदर की ओर मुड़ेगा। और उसमें क्या होता है, कन्वेक्स में क्या होता है, बाहर की ओर मुड़ता है। प्लेन में क्या होता है, उसमें देखा बाहर की ओर मुड़ा। तो यहाँ पे लाइट जो है ये कन्वर्ज करेगा, और इस तरह से इसको अगर हम लोग चाहें थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के लिए इसको यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, और ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट। यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आगे, अब यहाँ पे अगर बना लिए हैं तो यहाँ पे ही रखिए, उसको मिटाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से हम बड़ा फिगर दिखाने के लिए लिए हैं। अब यहाँ से हम लाइट इस पे डालें, ये लाइट इस किनारे पे डालें, ये यहाँ से कन्वर्ज करेगा, और ये कन्वर्ज करके क्या बना देगा, इमेज बना देगा। लाइट यहाँ से कन्वर्ज कर गया, इमेज बन गया। यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट उसका यहाँ पे क्या बना, इमेज बन गया। तो यहाँ पे ये जो था ये ऑब्जेक्ट है, और ये इसका क्या बना, इमेज बना। तो अब इतना सा जो क्षेत्र हुआ, ये क्षेत्र, ये इसी में इमेज, इसका ये इमेज अगर लाइट इधर कन्वर्ज किया, यहाँ कटेगा, यहाँ कटेगा, यहाँ कटेगा, इसी में कहीं बनेगा। तो यहाँ पर इसी क्षेत्र में ये जो है कहीं भी बनेगा। यही क्षेत्र इसका फील्ड ऑफ व्यू कहलाता है। कह सकते हैं कि कनकेव मिरर का फील्ड ऑफ व्यू बहुत छोटा होगा, क्योंकि लाइट हमेशा कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए फील्ड ऑफ व्यू इसका बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है, देखिए भाई, फील्ड ऑफ व्यू जो है, इसको डिलीट मारिए। देखिए, देखिए भाई, तो यहाँ पर जो है इसका ये फील्ड ऑफ व्यू बन रहा है। इसका फील्ड ऑफ व्यू, यही जो है इसका फील्ड ऑफ व्यू हुआ। इट इज द फील्ड ऑफ व्यू, यही इसका फील्ड ऑफ व्यू है, ये इसका फील्ड ऑफ व्यू बना। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कनकेव मिरर का फील्ड ऑफ व्यू बहुत छोटा होगा। कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर के लिए फील्ड ऑफ व्यू बहुत छोटा होगा, क्योंकि लाइट इसमें क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। कन्वर्ज मतलब अंदर की ओर आता है। तो लाइट जब अंदर की ओर आएगा, इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत छोटा होगा, हमेशा याद रखना है। इसलिए इस प्रकार के दर्पण में जेनरली इसमें हमेशा आगे आएगा, इसमें हमेशा रियल इमेज बनता है। और एक ही कंडीशन ऐसा होता है, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच रखते हैं इसमें, तो वो वर्चुअल होता है, लेकिन जनरली इसमें रियल इमेज ही बनता है। अब देखिए, तो इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत छोटा निकला। अब आगे हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर पर, और ये जो तीसरा नंबर है, ध्यान देना है, तीसरा नंबर है, तीसरा है फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू, व्यू फॉर कन्वेक्स मिरर, और कन्वेक्स मिरर, फॉर कन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पर फील्ड ऑफ व्यू फॉर कन्वेक्स मिरर मतलब उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के लिए दृष्टि क्षेत्र, दृष्टि क्षेत्र, उत्तल दर्पण के लिए दृष्टि क्षेत्र। देखिए भाई, अब उत्तल दर्पण के लिए आपको दृष्टि क्षेत्र बताते हैं। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अब ध्यान से पढ़ना है, समझना है। दो मिरर का पढ़ चुके हैं, एक प्लेन मिरर का और दूसरा जो है कनकेव मिरर का। अब जो है उत्तल दर्पण का ध्यान देना है। देखिए, यहाँ पर ये जो है मिरर है, इट इज द कन्वेक्स मिरर, ये कन्वेक्स मिरर है, बिकॉज
इसका जो अंदर वाला सतह है, अंदर वाला सतह है, इसको पॉलिश किया गया है। अंदर वाला सतह पॉलिश करेंगे तो बाहर वाला सतह क्या होगा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, और ये तब एक कनकेव मिरर है। अब ये देखना है कि इसका फील्ड ऑफ व्यू कैसा होगा। इसका फील्ड ऑफ व्यू कैसा होगा, इसका फील्ड ऑफ व्यू समझने के लिए हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लिए, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ले लिए। अब इसमें जो लाइट है, इसमें जो लाइट है, ये लाइट इस पर आया और ये लाइट इस तरफ आया, इस पे लाइट ये पड़ा है ना, लाइट इस पे पड़ा। अब ये जो लाइट को है ना, ये लाइट को एकदम डाइवर्ज कर देता है, लाइट को अपसरित कर देता है, लाइट को बाहर की तरफ फैला देता है। तो यहाँ पर ये लाइट को बाहर की तरफ फैला देता है। जब ये लाइट बाहर की तरफ फैल जाएगा तो अब यहाँ पे ना ऐसे लाइट ये डाइवर्ज कर दिया, यहाँ से पीछे लाए, ये लाइट यहाँ से डाइवर्ज हो गया, इधर चला गया। अब देखिए यहाँ पर इसका इमेज बन रहा है, इमेज इसका इस जगह बन रहा है। तो ये है ऑब्जेक्ट और ये है इमेज, इट इज द ऑब्जेक्ट, इट इज द इमेज, ये इमेज बना। अब इसका फील्ड ऑफ व्यू अगर देखेंगे तो पता चलेगा भाई, ये फील्ड ऑफ व्यू बना, ये फील्ड ऑफ व्यू बना, इसका बहुत बड़ा फील्ड ऑफ व्यू बनता है। तो सबसे, अगर हम अभी 3 दर्पण हम लोग पढ़े थे, इस तीनों दर्पण में अगर देखें, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, इसमें किसका फील्ड ऑफ व्यू सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर यह है फील्ड ऑफ व्यू। तो एक फील्ड ऑफ व्यू जो है इसमें बन रहा है फील्ड ऑफ व्यू। तो फील्ड ऑफ व्यू इसका सबसे ज़्यादा है कन्वेक्स मिरर का, तो फील्ड ऑफ व्यू कन्वेक्स मिरर का सबसे ज़्यादा है। इसीलिए कन्वेक्स मिरर का उपयोग साइड मिरर में किया जाता है। कन्वेक्स मिरर का उपयोग दुकान में जो है वस्तुओं को देखने के लिए क्या करता है दुकानदार, इसके बारे में बताए थे। कन्वेक्स मिरर का उपयोग जो है हम लोग रिफ्लेक्टर के रूप में भी करते हैं। आगे वो सब यूज के बारे में और बताएंगे। अभी ध्यान देना है फील्ड ऑफ व्यू। तो फील्ड ऑफ व्यू हम लोग 3 टाइप का मिरर का पढ़े, प्लेन मिरर का, कनकेव मिरर का और कन्वेक्स मिरर का। तो इस प्रकार से 3 मिरर का पढ़े। इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा फील्ड ऑफ व्यू जो है होता है किसका, कन्वेक्स मिरर का। तो यहाँ पर आप रिमेंबर पॉइंट के रूप में इसे याद रख सकते हैं। रिमेंबर, इसमें आप याद रखें इस तरह से इस बात को। रिमेंबर पॉइंट्स यहाँ पर है नंबर 1, फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू इज मिनिमम, फील्ड ऑफ व्यू इज मिनिमम फॉर कनकेव मिरर, फील्ड ऑफ व्यू इज मिनिमम फॉर कनकेव मिरर। दृष्टि क्षेत्र अवतल दर्पण के लिए सबसे छोटा होता है, दृष्टि क्षेत्र अवतल दर्पण के लिए सबसे छोटा होता है, दृष्टि क्षेत्र अवतल दर्पण के लिए सबसे छोटा होता है। पहले नंबर का हिंदी है, दृष्टि क्षेत्र अवतल दर्पण के लिए सबसे छोटा होता है। नंबर 2 में याद रखना है फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू इज मैक्सिमम, फील्ड ऑफ व्यू इज मैक्सिमम फॉर कन्वेक्स मिरर, फील्ड ऑफ व्यू इज मैक्सिमम फॉर कन्वेक्स मिरर। तो फील्ड ऑफ व्यू जो है वो उत्तल दर्पण के लिए सबसे ज़्यादा होता है। तो फील्ड ऑफ व्यू यानी दृष्टि क्षेत्र उत्तल दर्पण का सबसे अधिक होता है। तो पहले नंबर का हिंदी है, अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र न्यूनतम होता है। दूसरे का हिंदी है, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है। तो ये था फील्ड ऑफ व्यू। मुझे उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट इस बात को समझ गए होंगे। चलिए, इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सोनूराज फॉर योर थॉट। आपको सोनूराज, आपके विचार के लिए आपको धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पर कि फील्ड ऑफ व्यू जो है आपने अच्छी तरह समझ गया होगा। और आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। नो डाउट, थैंक यू, सबका क्लियर कंसेप्ट है। चलिए अब आगे
हम चाहते हैं कि प्लेन मिरर की अभी पढ़ाई हुई है और प्लेन मिरर का वो सभी थ्योरी बताया गया है जो कि संभव है। अब आपको मैं चाहता हूं कि आप इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करें, इस पर आने वाले न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स जो है कई बोर्ड एग्जाम या कंपटीशन एग्जाम में काम देगा। इसलिए न्यूमेरिकल्स आ रहा है और उस न्यूमेरिकल्स को पहले हम बनाने का 2 मिनट समय देंगे, देखेंगे उसमें से कौन कौन स्टूडेंट बना पाते हैं। उसके बाद अगर नहीं बना पाए तो तुरंत हम उसको सॉल्व करेंगे। अच्छी तरह से समझते जाना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। पढ़ाई के समय, खाने के समय हड़बड़ी नहीं होना चाहिए, शांति से पढ़ना है। देखिए, तो हम लोग चलते हैं इसमें न्यूमेरिकल्स पर। तो फील्ड ऑफ व्यू यहाँ पर पूरा हो गया है। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा इंतजार करना है। कॉपी कलम सबकी खुली हुई है रब। चलिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है आ गया है। इसका हेडिंग आप चाहें तो लिख सकते हैं इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स प्लान मिरर। इसका हेडिंग है इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स प्लान मिरर का। तो प्लान मिरर का इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है और यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें स्टार्ट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए भाई, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हम जो है इसका हिंदी बोलते जा रहे हैं या हिंदी हम देखते हैं, कोशिश करते हैं, लिख देते हैं। तब तक आप बनाना शुरू कीजिए। इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस सिमेट्रिकली बिटवीन टू प्लेन मिरर, यदि एक वस्तु को दो समतल दर्पणों के बीच सममित रूप में रखा जाता है, जिसके बीच का कोण 72 डिग्री है, तब प्रतिबिंब की संख्या क्या है? तब प्रतिबिंब की संख्या क्या है? चलिए, मुझे उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट इसको बना देंगे, क्योंकि इस सबका डीप कंसेप्ट बताया गया है और आप सभी इसको जरूर बना देंगे। कुछ का 4 आ रहा है, कुछ का 5 आ रहा है। फोर और 5 दोनों आ रहा है। चलिए, समय पूरा हो गया है और देखिए इसमें क्या सही जवाब होगा। देखिए भाई, यहाँ पर 2 प्लेन मिरर है और 2 प्लेन मिरर जब है तो 2 प्लेन मिरर, ये इसका सॉल्व कर रहे हैं। इसमें 2 प्लेन मिरर जो है, ये 2 प्लेन मिरर इस तरह से है और इस दोनों प्लेन मिरर के बीच जो एंगल बन रहा है वो एंगल 72 डिग्री है। यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट जो है रखा गया है, इसका कितना इमेज बनेगा, यही क्वेश्चन है। ये एक ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट रखा गया है और इस ऑब्जेक्ट का कितना इमेज होगा ये हम लोगों को बताना है। एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एंगल जो है कितना है, 72 डिग्री है। तो बताना क्या हम लोगों को, कितना इमेज बनेगा इसका। पिछले क्लास में सब कंसेप्ट सबका क्लियर है। मुझे उम्मीद है आईआईटी में आए या नीट में आए, आप सब विद्यार्थी जो क्लास कर रहे हैं रेगुलर, जरूर बना दें।
तो यहाँ पर गौर करना है। इस जगह देखेंगे पहले चेक करके कि यहाँ पर जो है 360/थीटा का मान क्या आता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 360, थीटा का मान 72, ये क्या आ गया 5 आ गया। और 5 क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर के लिए नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला होता है 360/थीटा -1। तो ये हो जाएगा 360/72 -1, 5 -1 इक्वल टू क्या हुआ 4। इसमें 4 जो भी स्टूडेंट जवाब दिए हैं वो सब सही सही बनाए। इसका जवाब जो है 4 होगा और ये 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। और आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है यहाँ पर, अब गौर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर सामने है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है ए रे ऑफ लाइट इज इंक्लाइंड, a ray of light a ray of light is inclined on a plane mirror and angle of incidence 30 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि इसका मतलब हुआ एक एक समतल दर्पण, एक समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण, एक समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। तब दर्पण द्वारा विचलन कोण क्या है, विचलन कोण क्या है। चलिए भाई फटाफट बनाइए फटाफट। कुमारी मीनाक्षी 30 डिग्री, शुभम कुमार 60, हर्षित 11, उत्तम कुमार 120, चितरंजन 120, एमडी अफरीदी खान 120। चलिए एक बार जो स्टूडेंट जवाब दे दिए हैं उसको दोबारा नहीं देना है, एक ही बार जवाब दीजिए। क्या जवाब होगा? सिद्धार्थ राय 120, ललिता 120, ज्वालामुखी 60, सतवीर, पीयूष कुमार ए। चलिए थैंक यू बहुत बढ़िया, फास्ट बना रहे हैं आप लोग, थैंक यू। देखिए भाई यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है ना। तो 30 डिग्री कोण पर प्रकाश एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जब हम लोगों को दे दिया है तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए भाई इसका जो है इसका सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर एक दर्पण है और ये जो दर्पण है इस पर प्रकाश की जो किरण है 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। तो यहाँ पर ये आपतन कोण हो गया और इस तरह ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान दिया हुआ है, आई का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर सिंस आई इक्वल टू हो गया 30 डिग्री, आई का मान 30 डिग्री हो गया। तो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला होता है 180 - 2i, है ना। एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला होता है 180 - 2i। तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 180 - 2 × 30। तो यह हो जाएगा 180 - 60 इक्वल टू 120 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी नंबर। तो 120 डिग्री जो भी बनाए हैं उनका जवाब क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 अब सामने है और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, when light waves suffer reflection at the interface between air and glass, the change of phase of reflected wave is। इसका मतलब हुआ, हिंदी हुआ इसका,
प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, लाइट वेव, किरण या तरंग लिख सकते हैं यहाँ पर, प्रकाश की तरंग, क्योंकि वेव है तो प्रकाश की तरंग, प्रकाश की तरंग हवा और कांच के सतह से, हवा और कांच, हवा और कांच के, हवा और कांच के सतह से परावर्तित, परावर्तित होती है, परावर्तित होती है, तब, तब परावर्तित, परावर्तित तरंग का, का कला, कला, फेज मतलब क्या होता है, कला मतलब कौन है। देखिए भाई, इसका हिंदी हुआ, प्रकाश की तरंग हवा और कांच के सतह से परावर्तित होती है, तब परावर्तित तरंग का कला है। कला मतलब होता है फेज, फेज मतलब होता है कोण, इसका कोण कितना होगा। एंड आंसर है 0, π/2, पाई, 2 पाई। जवाब दीजिए। सोनू कुमार 0, मोनी कुमारी 0, अंजलि कुमारी 30, गुलशन कुमार भी 30, अफरीदी 0, कुंदन 0, संतोष कुमार राज का जवाब ए 0, अधिकांश स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं 0, पार्वती कुमारी बी, मास यादव ए, धर्मेंद्र कुमार 0, बहुत से विद्यार्थी का आप में से जवाब देखते हैं 0 आ रहा है। अब देखते हैं क्या होगा सही जवाब। मोनू कुमार सी नंबर बोल रहे हैं, मोनू कुमार बोल रहे हैं सी नंबर, पाई बोल रहे हैं मोनू कुमार, और किसका क्या आंसर है। चलिए, अधिकांश का इसमें से 0 आ रहा है, देखते हैं क्या सही जवाब होना चाहिए। देखिए भाई, क्वेश्चन क्या बोला, when light waves suffer reflection at the interface between air and glass, यहाँ पर एयर एंड ग्लास से वो इंटरफेस कर रहा है, तो इसको अब हम लोग इस जगह सॉल्व कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ से ये जो है एक लेयर है, इस लेयर के जो ऊपर है, इधर एयर है, इस लाइन के ऊपर